वार्ता से लेकर धरना और झड़प तक जाने 4 माह से जारी पहलवानों के प्रदर्शन में क्या क्या हुआ। उधर कोर्ट से ब्रजभूषण को राहत मिल गई और इधर पहलवानों की टीम आपस में ही बिखर गई। देश के शीर्ष पहलवान 140 दिन से भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। 18 जनवरी को पहली बार पहलवान धरने पर बैठे थे और 23 अप्रैल को दूसरी बार धरना शुरू किया। इस दौरान पहलवानों ने मौसम की मार झेली, पुलिस के साथ झड़प भी हुई। पहलवानों के खिलाफ एफआईआर भी हुई, लेकिन विरोध प्रदर्शन जारी रहा। हालांकि पहलवानों और गृह मंत्री अमित शाह के बीच मुलाकात के बाद कहानी बदल गई और पहलवान अपनी नौकरियों पर लौट गए। 7 जून को खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पहलवानों को मुलाकात के लिए बुलाया। खेल मंत्री से मिलने पहुंचे पहलवानों ने कहा कि उनका आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। अब नाबालिग पहलवान के मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत मिली है। इसमें दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल कर दी है। दरअसल कैंसिलेशन रिपोर्ट उन मामलों में दायर की जाती है जब कोई पुष्टिकारक सच नहीं मिलता है। आइए समझते हैं ये पूरा प्रदर्शन कैसे शुरू हुआ और अब तक इसमें क्या क्या हो चुका है। 18 जनवरी 2023, 30 भारतीय पहलवान 18 जनवरी के दिन दिल्ली के जंतर मंतर में धरने पर बैठ गए। धरने की अगुवाई बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट जैसे पहलवान कर रहे थे। पहलवानों ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर मनमाने तरीके से संघ चलाने और महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण करने के आरोप लगाए थे। 19 जनवरी 2023 विवाद बढ़ता देख खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस मामले में लेकर पहलवानों को मिलने के लिए बुलाया। ये मुलाकात बेनतीजा रही। खेल मंत्री से बैठक के बाद बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने कहा वह कुश्ती संघ के अध्यक्ष का इस्तीफा चाहते हैं। पहलवानों ने यह भी साफ कर दिया कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक धरना जारी रहेगा। वो आश्वासन से खुश नहीं हुए, उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। वह ठोस कार्रवाई चाहते हैं। वह इस बात की उम्मीद में बैठे हैं कि उन्हें न्याय मिलेगा। पूरे कुश्ती संघ को भंग करना चाहिए। जब तक संघ को भंग नहीं किया जाएगा हम पीछे नहीं हटेंगे। 21 जनवरी 2023 ब्रजभूषण ने खुद को निर्देश बताया, लेकिन पहलवानों का धरना जारी रहा। कई अधिकारियों ने पहलवानों से मुलाकात की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ मुलाकात के बाद पहलवानों ने 21 जनवरी के दिन धरना खत्म कर दिया। पहलवानों ने धरना खत्म करने का यह फैसला खेल मंत्री के आश्वासन और जांच समिति बनने के बाद लिया। 23 जनवरी 2023 खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती संघ WFI और उसके अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों के धरने के बाद एक ओवरसाइट समिति बनाई। इस समिति को कुश्ती महासंघ के कामकाज को देखने की जिम्मेदारी दी गई। इसकी प्रमुख विश्व चैंपियन मुक्केबाज मैरी कॉम बनाई गई। समिति के अन्य सदस्यों में ओलंपिक पदक विजेता योगेश्वर दत्त, द्रोणाचार्य पुरस्कृत दत्ती मुरगुंडे, टारगेट ओलंपियन पोडियम स्कीम TUPS CEO राजगोपालन, राधा श्रीमन को शामिल किया गया। इस दौरान केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने ऐलान किया कि WFI के अध्यक्ष अपने पद पर काम नहीं करेंगे। 5 अप्रैल 2023 ब्रजभूषण सिंह पर लगे आरोपों के चलते कुश्ती संघ के कामकाज की एक समिति को सौंप दिया गया। ब्रजभूषण सिंह को कुश्ती संघ के कामकाज से दूर रहने के लिए कहा गया। वहीं ओवरटाइम समिति ने अप्रैल में अपनी रिपोर्ट दी, लेकिन इसे सार्वजनिक नहीं किया गया। इस बीच खबर आई कि रिपोर्ट में ब्रजभूषण निर्दोष पाए गए हैं। हालांकि पहलवानों ने रिपोर्ट आने की खबरों ने नकार दिया। 23 अप्रैल को पहलवान दूसरी बार धरने पर बैठ गए। पहलवानों ने कहा कि ब्रजभूषण के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इसीलिए वह फिर से धरने पर बैठने के लिए मजबूर हैं। पहलवानों ने जंतर मंतर में धरना शुरू किया। इस बार के धरने में कई नेता और राजनीतिक पार्टियां बीच में आई, जबकि पहली बार के धरने पूरी तरह से राजनीतिक हो गया था। 25 अप्रैल 2023 दूसरी बार धरने पर बैठे पहलवानों ने ऐलान किया कि इस बार प्रदर्शन का समर्थन करने वाले सभी दलों के स्वागत है। इसमें हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित कई नेता और खाप नेताओं ने प्रदर्शनकारी पहलवानों से मुलाकात करी, उन्होंने उन पर समर्थन दिया। हुड्डा के अलावा अन्य कांग्रेसी नेता उदित राज, भाजपा नेता बृंदा करात धरना स्थल पर पहुंचे। इसके बाद नेताओं का पहुंचना समर्थन जारी रहा। महिला खिलाड़ियों के उत्पीड़न विरोध में विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया गंगा में मेडल बाहिर करने हरिद्वार पहुंचे। हालांकि ऐसा करने से रोकने के लिए भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय नरेश टिकैत पहलवानों से मिलने मौके पर पहुंच गए। उन्होंने काफी देर तक पहलवानों को समझा। उन्होंने पहलवानों को आश्वासन दिया कि वह पहलवानों को इंसाफ दिलाने के लिए वार्ता करेंगे। अपने मेडल नरेश टिकैत को सौंपने के बाद पहलवान करीब 2.25 घंटे के बाद वापस दिल्ली लौट गए। 4 जून को फिर पहलवानों ने जंतर मंतर पर बैठने की अनुमति नहीं मिली, लेकिन उनका प्रदर्शन जारी रहा। इस बीच सामने आया कि ब्रजभूषण पर महिलाओं से गलत तरीके से छूने शोषण के कई आरोप लगे हैं। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने 4 जून पहलवानों से बात की। खबरें सामने आई कि सभी बड़े पहलवानों ने अपनी सरकारी नौकरी ज्वाइन कर ली। साक्षी मलिक ने कहा वो प्रदर्शन से पीछे नहीं हटी हैं, बल्कि उनकी जिम्मेदारी को निभा रही हैं। इंसाफ के लिए उनकी लड़ाई जारी है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से उनके आवास पर पहलवानों की बैठक हुई। पहलवान बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक अनुराग ठाकुर से मिलने के लिए पहुंचे। इससे पहले केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि सरकार पहलवानों के साथ बातचीत के लिए तैयार है। वहीं पहलवान साक्षी मलिक ने कहा था कि हम सरकार द्वारा प्रस्ताव पर अपने वरिष्ठों के समर्थकों से चर्चा करेंगे। करीब 6 घंटे तक चली इस बैठक के दौरान दोनों पक्षों के बीच कई मामलों में सहमति बनी।
खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बैठक के बाद खिलाड़ियों को जानकारी दी। खिलाड़ियों के साथ बातचीत को 15 जून तक यौन शोषण के मामले में चार्जशीट दाखिल करने पर चर्चा हुई। 15 जून को महिला पहलवानों ने यौन शोषण का आरोपों का सामना कर रहे ब्रजभूषण शरद सिंह को बड़ी राहत मिली है। नाबालिग पहलवान के मामले में दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट की कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल कर दी है। सुनवाई की अगली तारीख 4 जुलाई है। रद्द करने की रिपोर्ट उन मामलों में दायर की जाती है जब कोई पुष्टिकारक साक्ष्य नहीं मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट TNF टुडे।